तो दोस्तों, बिजनेस कैसा चल रहा है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो अभी आपका कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, यानी कि 31 मार्च आने वाली है। तो इस 31 मार्च के आने के साथ ही आपके ऊपर कुछ कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या कंप्लायंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो वेलकम दोस्तों, माय नेम इज CS कृष्णा। बाय प्रोफेशन आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। तो दोस्तों, जब भी कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल क्लोज होता है, यानी कि 31 मार्च आती है, तो कुछ कंप्लायंसेस कंपनी के ऊपर कंपल्सरीली एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला कंप्लायंस कंपनी को करना होता है आफ्टर 31 मार्च, वो होता है डायरेक्टर्स की KYC करना। यानी कि कंपनी के हर एक डायरेक्टर की KYC होती है। तो ये डायरेक्टर KYC होती है। जनरली इस फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट जो होती है वो 30 सितंबर होती है। बट क्यों ये इस लिस्ट में सबसे पहले है, वो ऐसा इसलिए है कि ये जो कंप्लायंस है इसकी पेनल्टी काफी हैवी है और पर डायरेक्टर के अकॉर्डिंग होती है। यानी कि हर डायरेक्टर के हिसाब से पेनल्टी होती है। यानी कंपनी में अगर 10 डायरेक्टर है तो 10 डायरेक्टर के हिसाब से हर डायरेक्टर के ऊपर पेनल्टी लगती है। तो इसकी पेनल्टी काफी हैवी है, इसलिए इसको पहले करना चाहिए। दूसरा ये है कि ड्यू टू टेक्निकल इश्यू अगर आप डायरेक्टर KYC नहीं करते हो तो आप दूसरे कंप्लायंसेस भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से भी आपको डायरेक्टर KYC सबसे पहले करके खत्म कर देनी चाहिए। अब ये डायरेक्टर KYC करने के लिए एक फॉर्म जाता है DI3 KYC। इस KYC वाले फॉर्म में आपको हर डायरेक्टर के सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अगर पासपोर्ट हो तो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट भी आपको चाहिए होता है। वैलिड होना चाहिए आपका पासपोर्ट। अगर एक्सपायर हो चुका है तो दैट पासपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये आपको फाइल कर देने होते हैं डायरेक्टर KYC के साथ। तो ये आपका हो जाता है पहला कंप्लायंस। तो दूसरा कंप्लायंस जो आपको करना होता है वो होता है फॉर्म MSME 1 फाइल करना। अब ये फॉर्म MSME 1 जो है ये हो सकता है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है आपके ऊपर एप्लीकेबल ना भी हो। तो ये किस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब आपने किसी MSME वेंडर से, यानी MSME रजिस्टर्ड वेंडर जो होते हैं, उनसे आपने कोई मटेरियल परचेज किया है या फिर उनसे कोई सर्विसेज ली है और उनके इनवॉइसेस का 45 डेज से आपने पेमेंट नहीं किया है, यानी उनके इनवॉइसेस 45 डेज से ओवरड्यू चल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। ये फॉर्म साल में 2 बार फाइल करना होता है, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस फाइल होता है। तो पहली बार जब आपको फाइल करना था वो होता है अप्रैल में आपको फाइल करना होता है। सेकंड टाइम आपको जो फाइल करना होता है वो होता है आपको अक्टूबर में। तो अगला जो कंप्लायंस आपके ऊपर ड्यू होता है वो होता है फॉर्म DPT3 का। और DPT3 का हो सकता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो और चाहे ना भी हो। तो DPT3 आपके ऊपर एप्लीकेबल तब माना जाता है जब आपका एज 31 मार्च आपकी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर कोई लोन का अमाउंट, यानी लायबिलिटी साइड में आपका कोई लोन अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो अगर ऐसा कुछ अमाउंट है, ये लोन हो सकता है आपने बैंक से लिया हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी से लिया हो सकता है, डायरेक्टर से लिया हो सकता है, उसके रिलेटिव से लिया हो सकता है। तो ऐसा कोई लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो ये फॉर्म आपको कंपल्सरीली फाइल करना है, अदरवाइज आपको फाइल नहीं करना। और इस फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट जो होती है वो होती है 30 जून। पेनल्टी इसमें भी होती है, अगर आप फाइल नहीं करते तो पेनल्टी आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगला जो कंप्लायंस आपके ऊपर होता है वो कंपनी की फर्स्ट AGM को हेल्ड करना। AGM होता है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स हैं, उनको एटलीस्ट साल में एक बार मिलना होता है, उनकी एक मीटिंग करनी होती है। तो इसी मीटिंग को हम टेक्निकल टर्म्स या लीगल टर्म्स के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। अब इस AGM में आपको कुछ, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट AGM है, आपको कुछ प्री डिसाइडेड एजेंडा होते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना होता है, रेजोल्यूशन पास करने होते हैं। जिसमें पहला है आपको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होगा जो कि कंपनी के आने वाले 5 सालों तक ऑडिट करेगा। तो उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना होगा। उसके बाद आपको आपके जो फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट या अदर जो भी रिक्वायर्ड सिमिलर टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अडॉप्ट करना होता है, यानी कि अप्रूव करना होता है। इसके बाद जो कंप्लायंस आपके ऊपर ड्यू होता है वो होता है कि आपको फॉर्म ADT1 फाइल करना होता है। फॉर्म ADT1 होता है जो आपने AGM में ऑडिटर अपॉइंट किया था ना, उसकी इंटीमेशन डिपार्टमेंट को देना। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बन के साइन होके डिपार्टमेंट को फाइल होते हैं और ये फॉर्म आपको फाइल कर देना होता है AGM होने के 15 दिन के अंदर। इसके बाद जो कंप्लायंस आपको करना होता है वो होता है फॉर्म AOC4 फाइल करना। ये फॉर्म आपको कंपनी की AGM के 30 दिन के अंदर फाइल कर देना होता है। अब इस AOC4 में डिटेल्स जो जाती है वो होती है कंपनी का जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, आपकी ऑडिटर रिपोर्ट बनी है, इन सबकी डिटेल्स फिल भी करनी होती है और उनकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो इस फॉर्म में अटैच होकर भी फाइल होती है। इसके बाद जो कंप्लायंस आपको ध्यान देना है वो कंप्लायंस होता है फॉर्म MGT7 या 7A आपके ऊपर जो भी अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो वो आपको फाइल करना होता है कंपनी की AGM के 60 डेज के अंदर। अब आपके ऊपर MGT7 एप्लीकेबल भी हो सकता है और MGT7A। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कंपनी की साइज, आपकी कंपनी के टर्नओवर, आपकी कंपनी की पेड कैपिटल या कुछ अदर डिटेल्स भी होती है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आपके ऊपर जनरली अगर आप स्मॉल कंपनी हो, आप स्मॉल बिजनेसमैन हो, छोटे लेवल पे काम करते हो तो आपके ऊपर जनरली MGT7A ही एप्लीकेबल होगा।
तो वो फॉर्म आपको फाइल करना होता है और ये आपको फॉर्म फाइल कर देना होता है एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर। इस फॉर्म में जो डिटेल आपको फिल करनी होती है वो होती है कि पिछले साल में आपने कितनी बोर्ड मीटिंग्स करी, कितनी जनरल मीटिंग्स करी, आपके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, आपकी डायरेक्टर्स को आपने क्या क्या रेम्युनरेशन दिया है, उसके अलावा कंपनी के कौन कौन से शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, किसको ट्रांसफर हुए हैं, किसने ट्रांसफर किए हैं, इन सब की डिटेल्स आपको इस फॉर्म में फिल करनी होती है। तो ये कुछ कंप्लायंसेस थे जो नॉर्मली हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं, जो हर एक प्राइवेट लिमिटेड को करने ही होते हैं। ये सारे कंप्लायंस जो है ये है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो कंप्लायंस कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल होते हैं वो है इनकम टैक्स के कंप्लायंस। इनकम टैक्स के कंप्लायंस जैसे लाइक आप इंडिविजुअली आईटीआर फाइल करते हो वैसे ही आपको कंपनी की भी आईटीआर फाइल करनी होती है। तो इंडिविजुअल के लिए जो अपन आईटीआर फाइल करते हैं आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल करते हैं, पर जो कंपनी के लिए जो आईटीआर का फॉर्म यूज होता है वो होता है आईटीआर 6। तो ये जो आईटीआर फाइल होती है वो आपको 30 अक्टूबर तक आपको फाइल कर देनी होती है। इसके केस में भी अगर आप नहीं फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ये जो कुछ कंप्लायंसेस थे जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करने होते हैं। अब इसके अलावा भी और कुछ कंप्लायंस हो सकते हैं जो कि डिपेंड करेगा आपकी कंपनी की साइज पे, आपकी कंपनी के टाइप पे, आपकी कंपनी के टर्नओवर, पेड अप कैपिटल सब पे। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और कंप्लायंसेस भी हो सकता है आपके ऊपर अप्लीकेबल हो। सारा डिटेल में डिस्कशन हो नहीं सकता है क्योंकि वीडियो पे कर रहे हैं। आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहे होंगे, आप मेरे को फोन कर सकते हो, मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हो, कभी भी आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।